लिपिड्स वाला उसका हम आगे वाला पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। जो आगे वाला पोर्शन है वो है फैटी एसिड क्या होते हैं। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक तो हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद हो जिसको हम अल्काइल रेडिकल या आर चेन भी कहते हैं। तो एक तो इनके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद होती है और उस हाइड्रोकार्बन चेन के एंड पे टर्मिनेशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन और टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। अब ये जो आर है इसके कुछ करेक्टर्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन चेन के कुछ करेक्टर होते हैं फैटी एसिड के अंदर, वो करेक्टर हम देख रहे हैं। पहला करेक्टर ये है कि इस आर के अंदर कार्बन एटम की तादाद हमेशा जुफ्त आदाद में होगी, इवन नंबर के अंदर होगी, ताक आदाद में नहीं जाएंगे, जुफ्त आदाद में होंगे। और मोस्टली देखा गया है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी फ्रॉम 2 to 30। कार्बन एटम की तादाद 2 से शुरू होती है, 30 तक जाती है। तो आप देख रहे हो कि जुफ्त तादाद है। तो ये आर चेन की खसूसियात हैं। उसके बाद हम फैटी एसिड की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फैटी एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। सो सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो ये फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। सो देयर इज नो डबल बॉन्ड एंड नो ट्रिपल बॉन्ड। इनमें कार्बन एटम के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तो हम कहते हैं दे हैव डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ये आगे जाकर हम एग्जांपल जब देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और ये डबल बॉन्ड बाज़ औक़ात 6 से ऊपर भी हो सकते हैं। एक ही फैटी एसिड के अंदर 6 से ऊपर तक के डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब हम अगर फैटी एसिड को एनिमल्स के अंदर देखें और प्लांट्स के अंदर देखें तो ये कैसे होते हैं। अगर हम बात करें फैटी एसिड की एनिमल्स के अंदर तो ये स्ट्रेट चेन होते हैं, यानी कि जो इनमें आर है वो बिल्कुल सीधी चेन होती है, स्ट्रेट चेन। आप ये पीछे पढ़ चुके हो स्ट्रेट चेन का, कि जिनमें कोई साइड चेन नहीं होती, बिल्कुल सीधी चेन होती है। जैसे ये कार्बन एटम खड़े हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। तो इनके अंदर जितने भी फैटी एसिड होते हैं एनिमल्स के अंदर, ये सारे के सारे स्ट्रेट चेन वाली आर रखते हैं या हाइड्रोकार्बन की चेन स्ट्रेट होती है। अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट के अंदर मौजूद फैटी एसिड ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। यानी कि अगर हम इनकी चेन को देखें तो इनकी चेन के साथ साइड चेन्स भी मौजूद होती हैं या ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। रिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये इनके करेक्टर हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर। अब हम फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आपने याद करना है कि दे आर ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे अहम बात है वो ये है
कि देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम चेन में बढ़ते जाएंगे इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। एग्जांपल, अगर आप पलमिटिक एसिड को देखो तो इसके अंदर कार्बन एटम की तादाद 16 होती है, 16 कार्बन एटम है। अगर आप ब्यूटेरिक एसिड को देखो तो इसके अंदर कार्बन एटम की तादाद 4 होती है। तो 16 कार्बन एटम वाला मोर सॉल्युबल है और जो 4 कार्बन एटम वाला है वो लेस सॉल्युबल है। तो इससे साबित हुआ कि इनकी सॉल्युबिलिटी कार्बन एटम की तादाद बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। जितने ज्यादा कार्बन एटम उतना ज्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी सॉल्युबिलिटी की तरह ही बिहेव करता है कि जितने ज्यादा कार्बन एटम की तादाद बढ़ेगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। कि आर चेन के अंदर जितने कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी इनका मेल्टिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। जैसा कि अगर आप पलमिटिक एसिड की बात करते हो तो पलमिटिक एसिड 16 कार्बन वाला था और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 सेल्सियस डिग्री। लेकिन अगर हम ब्यूटेरिक एसिड की बात करें तो आप जानते हो ये 4 कार्बन वाला था और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 8 सेल्सियस है। तो 16 कार्बन एटम वाला ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है और 4 वाला कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो साबित हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। एक चेन के अंदर जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी।